हेलो स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ते हैं हम अपना अगला फाइलम। जो सेकंड फाइलम है हमारा फाइलम निटेरिया या फाइलम सिलेंट्रेटा। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हमने पॉरीफेरा के बारे में पढ़ा और साथ साथ हम कुछ चीज़ें रिवाइज करेंगे ताकि आपको कंपैरिजन याद रहे। पॉरीफेरा में बताया गया था कि मेराइन है, यहाँ पर भी बताया गया कि मेराइन है ज़्यादातर, बट यहाँ पर कुछ फ्रेश वाटर भी आ गए हैं। तो ये बात भी आपको याद रखने की हो गई कि उसमें मेराइन थे, बट यहाँ पर जैसे कि हाइड्रा एग्जाम्पल भी दिया गया है आपको कि हाइड्रा आपके फ्रेश वाटर हो गए। ठीक है, उसके बाद जैसा कि आपको मैं पहले बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो में, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, डिप्लोब्लास्टिक होंगे यानी कि 2 लेयर होंगी, रेडियल सिमेट्री होंगे, राइट। अब चलिए स्पेशल बातें मेनली पढ़ने के लिए होती हैं। इसकी बॉडी जैसे उसमें कैनाल सिस्टम पढ़ाया गया था, इसकी बात है, इसकी जो बॉडी फॉर्म है 2 फॉर्म में इसकी बॉडी एग्जिस्ट करती है, एक पॉलिप फॉर्म और एक मेड्यूसा। डायग्राम के थ्रू हम इसको बेटर देखते हैं। चलिए बुक के डायग्राम पर जाते हैं। यहाँ देखिए, ये आपको 2 फॉर्म दिखाई दे रही है, ये है पॉलिप फॉर्म और ये है आपकी जो है मेड्यूसा फॉर्म। इस पॉलिप फॉर्म को देखिए, इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। ये पॉलिप फॉर्म आपकी सिलेंड्रिकल आपको नज़र आ रही है और ये ऐसे है जैसे कि कोई अम्ब्रेला हो। ठीक है, तो इन दोनों का आप देख सकते हैं। इनमें देखिए पॉलिप फॉर्म के अंदर ये एक्चुअली आपको डायग्राम जो दिखाया गया है डेम्सिया का दिखाया है, ये ना इनके टेंटिकल्स हैं, ठीक है, जो सेंस करने का काम करेंगे। इनमें ऐसे टेंटिकल्स नहीं है। ये देखो, ये नीचे से फिक्स हो जाता है, ये किसी भी सरफेस पे चिपका हुआ रहता है, जबकि इसका ऐसा नहीं है। ये फ्रीली ऐसे जेली है, ये जेली की तरह फ्रीली फ्लोट करता रहता है। अब अगर हम सिमेट्री की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, आपको दोनों को दिख रहा होगा कि ये रेडियल सिमेट्री रखते हैं। चलिए और कुछ चीज़ें पढ़ते हैं इनके बारे में। पॉलिप और मेड्यूसा ये खास चीज़ें हैं जो सिर्फ आपका निटेरिया या सिलेंट्रेटा फॉर्म ही शो करता है। देखिए पॉलिप फॉर्म की बात करें, कहा पॉलिप इज सिलेंड्रिकल एंड यूजुअली फिक्स्ड। डिफरेंस पूछा जाता है आपको, इंपॉर्टेंट है ये। पॉलिप में दिखाया भी मैंने, सेंस ऑर्गन्स आपको जो है ये बताया गया कि इसके अंदर सेंस ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कहा गया है इसमें, इन्होंने कहा कि ये बनते कैसे हैं। ये बनते हैं एसेक्सुअल जनरेशंस, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ये। इसका एग्जांपल आपको दिया गया हाइड्रा और एडेम्सिया, आपको एग्जांपल डायग्राम भी दिखाया मैंने। अब बात करते हैं मेड्यूसा। मेड्यूसा आपकी अम्ब्रेला लाइक है और फ्रीली स्विम करेगी, दिखाया गया। अब मेड्यूसा के पास 8 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टेटोसिस्ट। ये स्टेटोसिस्ट आप याद रखेंगे, जहाँ पर भी नाम आए, ये इक्विलिब्रियम का काम करते हैं, यानी बॉडी बैलेंसिंग का काम करते हैं, और ये बने हैं सेक्सुअली। सो नाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। दे वर सिलेंड्रिकल एंड दे आर अम्ब्रेला लाइक, दे आर फिक्स्ड, they are free swimming, they do not have sense organ, whereas they are found by asexual generation, they belongs to sexual generation. Rest you have to remember the example. अच्छा, जैसे हाइड्रा है, it always exist in polyp form, एडम्सिया always exist in polyp form, ऑरेलिया always exist in medusa form। और ये ना जब भी फिश एग्जाम्पल साथ में आ जाए, जैसे इसका ऑरेलिया का कॉमन नेम है जेलीफिश, तो आपसे ज़रूर पूछा जाता है कि वो किस फाइलम से बिलोंग कर रही है, तो ऐसे आप ज़रूर याद रखिए। अच्छा, आप देखिए कुछ ऐसे होते हैं जैसे ओबीलिया, जो एक ही लाइफ में दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, यानी उनकी जो पॉलिप फॉर्म है, अगर वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे तो मेड्यूसा बन जाता है, मेड्यूसा सेक्सुअली करती है रिप्रोड्यूस, पॉलिप बन जाती है। तो जो इस तरीके का शो करती है दैट इज़ कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और इस चीज़ को हम मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एक मेटास्टेसिस पढ़ाई गई थी, दैट इज़ टोटली डिफरेंट, ये है मेटाजेनेसिस। तो पॉलिप और मेड्यूसा का एक दूसरे में चेंज होना दैट इज़ कॉल्ड मेटाजेनेसिस, जो कि ओबीलिया शो कर रही है। ओके, इनमें हेड नहीं है, बट अब देखो टेंटिकल आ गए, टेंटिकल आ गए, इसका मतलब सेंस ऑर्गन्स तो इनमें आ चुके हैं। तो सिर्फ पॉरीफेरा फाइलम था जिसमें सेंस ऑर्गन नहीं थे, बाकी सभी में पाए जाएंगे। आगे क्या बताया आपको। अब बॉडी की वॉल की बात करें तो इनकी बॉडी में भी 2 लेयर हैं। सबसे बाहर सबकी एपिडर्मिस होती है, और अंदर जिसमें फूड वगैरह एंटर करेगा तो वो लेयर हो गई गैस्ट्रोडर्मिस। अब देखिए, किसी के भी नाम का कोई रीज़न होता है, जैसे पिछले में आपको मैंने बताया कि उसको हमने स्पॉन्जिस नाम क्यों दिया, सेम वे यहाँ पर बताया गया है कि इसको निटेरिया नाम क्यों दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये।
एक्चुअली इनमें स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको नीडोब्लास्ट, नीडोसाइट या निमेटोब्लास्ट कहते हैं। दीज आर स्टिंगिंग सेल। लेट मी शो यू इट्स डायग्राम। देखिए, बहुत क्लोजली देखें, वो एनलार्ज्ड व्यू है। ये नीडोब्लास्ट है, ये सेल प्रेजेंट है इनमें। ये स्टिंगिंग है, यानी कि ये किसी को डंक मार दे तो वो मर जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये पानी में आपको पता है फ्लोट कर रहे हैं, और ये ऑब्वियस सी बात है इनके पास है। तो ये पानी में जब फ्लोट कर रहे हैं, जैसे इनके पास कोई ऑर्गेनिज्म आता है तो ये क्या करते हैं, ये अपनी इस थ्रेड को उसके अराउंड पूरा सर्कल कर लेते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। उसके बाद ये उसके अंदर डाल देते हैं टॉक्सिन, दैट इज़ कॉल्ड हिप्नोटॉक्सिन। तो ये मैंने आपको बताया, ये जो स्टिंगिंग सेल हैं, तो ये जिससे निकल रहे हैं नीडोसिस्ट, इसको नाम दिया। इनके पास एक थ्रेड ट्यूब है पूरी, जैसे ही कोई प्रे को पकड़ते हैं उसको पकड़ के उसके अंदर एक टॉक्सिन इंजेक्ट करते हैं जिसका नाम है हिप्नोटॉक्सिन, राइट। हिप्नोटॉक्सिक इंजेक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, वो पैरालाइज हो जाता है। तो वो आराम से, मतलब अगर कोई इसे मारने आया तो भी ये सेफ़ है, अगर इसे किसी को मार के खाना है तो भी ये आराम से कर सकता है इन नीडोब्लास्ट की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निडेरियाज नाम क्यों दिया, बिकॉज ऑफ नीडोब्लास्ट। ये नीडोब्लास्ट किसकी पहचान है, निडेरियाज की या सिलेंट्रेटा की। सिलोम मैं बता चुकी हूँ एब्सेंट है, बट बॉडी में कहा है कि हो सकता है इनके पास कैल्शियम का बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर स्केलेटन हो, और उनको कहते हैं कोरल्स। ये ज़रूर याद रखेंगे, ये एक स्पेशल टाइप के सिलेंट्रेट है जिनकी बॉडी पर कैल्शियम का स्केलेटन है, तो उनको कोरल्स नाम दिया जाता है, राइट। उसके बाद क्या कहा, इनको देखो सिलेंट्रेटा क्यों कहा, चलो निडेरिया का सिलेंट्रेटा क्यों कहा, क्योंकि इनकी जो बॉडी के अंदर की कैविटी है जिसमें खाना जाएगा पूरा, उस कैविटी को कहते हैं सिलेंट्रॉन। उस कैविटी की वजह से इनको सिलेंट्रेटा नाम दिया गया। और फाइनली जो एक ओपनिंग है जिससे खाना आएगा या खाना जाएगा, उस एक ओपनिंग को हाइपोस्टोम कहते हैं। अब सिंगल ही ओपनिंग है, इसी से ही बाहर निकलेगा वेस्ट, इसी से खाना अंदर आएगा, इसीलिए इसे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहा। अगर इन्हें रेस्पिरेशन करना है या वेस्ट निकालना है तो ये अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू करेंगे। इनमें मैंने बताया नर्व सेल या सेंसरी सेल प्रेजेंट है। सेक्सेस इनमें हो भी सकता है यूनाइटेड हो सकता है सेपरेट हो, ज़्यादातर वैसे यूनाइटेड ही मिलते हैं। और फर्टिलाइजेशन इनमें दोनों टाइप का हो सकता है, बॉडी के बाहर भी और बॉडी के अंदर भी। कुछ एग्जांपल्स याद करेंगे, जैसे फाइसेलिया जिसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वार भी कहा जाता है, एडमसिया जिसको सी एनीमॉन भी कहते हैं, पिनेट्यूला जिसे सी पेन कहा जाता है, गॉर्गोनिया सी फैन नाम देते हैं, मीनड्रीना जिसको नाम दिया जाता है ब्रेन कोरल, राइट। सो लेट अस टेक अ क्विक रिवीजन फॉर दिस फाइलम निडेरिया या फाइलम सिलेंट्रेटा। तो मैंने आपको बताया ज़्यादातर मेराइन में है, बट फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं जैसे हाइड्रा। Tissue level of organization diploblastic, and they do not have coelom. They have radial symmetry. Their body exists in two forms, polyp and medusa. It is cylindrical and fixed, having no sense organ, and formed by asexual means. And it is umbrella shape, free swimming, having sense organ that is stetocyst, जो equilibrium का काम करता है. And they are formed by sexual generation. इन्हें जो दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, दैट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो शो करे उसे कहते हैं मेटाजेनेसिस। एग्जाम्पल व्हीलिया। इनके अंदर जो है टेंटिकल्स प्रेजेंट है, इनकी बॉडी की दो वॉल है, एपिडर्मिस और गेस्ट्रोडर्मिस, राइट। इनमें स्पेशल स्टिंगिंग सेल है जिनको नीडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट कहते हैं, जो किसी भी प्रे को पकड़ता है, उसके अराउंड उसको कॉइल करता है और उसमें एक टॉक्सिन रिलीज करता है, हिप्नोटॉक्सिन, जो उसको पैरालाइज कर देता है। उसके बाद जिनमें स्पेशल कैल्शियम का स्केलेटन हो उसे एक कॉरल्स नाम दिया जाता है, और इनकी एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसको हाइपोस्टोम कहते हैं, इसीलिए कहा गया दैट देयर डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट। रेस्पिरेशन या एक्सक्रीशन ये अपने बॉडी सरफेस से करते हैं, और इनमें नर्व सेल्स का नेटवर्क है। इनके सेक्सेस यूनाइटेड भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, और फर्टिलाइजेशन अंदर बाहर कैसे भी हो सकती है। ये हमने पढ़ा फाइलम Coelenterata या Nidaria. Hope you are able to understand it properly. Thank you.